मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली खूबसूरत और अफजल तरीन नाम में आज सुबह फिर खाकसार प्रोग्राम खुदा की आवाज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब अर्ज करता है। मेरे लिए ये बहुत बड़े शर्फ की बात है कि आज फिर आपके साथ एक अहम तरीन मौजू पर बात कर सकूं, और यकीनन ये खुदावंद की तरफ से दिया गया है और ये आवाज उसकी तरफ से मेरे लिए और मेरे भाई और मेरी बहन आपके लिए है। इसलिए आप डबल कान खोलिए, बाकी कामों से बिल्कुल अलग हो जाइए और खुदावंद के कलाम की अनमोल और खूबसूरत बातों को थोड़ी सी देर के लिए मुझ खाकसार के साथ मिलकर सीखने के लिए तैयार हो जाए। आज मेरा मजमून है आई मिस यू मॉम। आई मिस यू मॉम। अगरचे आज मदर्स डे नहीं है और ना ही मुझे किसी की तरफ से यह कोई खास मौजू दिया गया, लेकिन चूंकि यह खुदा की आवाज है इसलिए खुदा ने मेरे दिल में आज ये बात डाली कि मैं अपनी कलीसिया और अपनी कौम के जो नौजवान हैं उनसे थोड़ी देर के लिए बात करने वाला हूं। शायद मेरी बात उनके दिलों में उतर जाए और यह बात उनकी जिंदगी के लिए बरकत और रूहानी तरक्की का सबब ठहरे। आपके लिए मैं किताब मुकद्दस से एक आयत तलावत करना चाहता हूं, पुराने अहदनामा में से मुकद्दस यसाया नबी का सहीफा और इसका 66 बाब और उसकी 13 आयत। खुदा यावे खुदा अपनी कौम बनी इसराइल से मुखातब होकर उनको कुछ कह रहा है और जो कुछ उनको कह रहा है वो मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा बरकत का सबब होगा। सुनिए खुदावंद क्या कहता है। जिस तरह मां अपने बेटे को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा, यरूशलेम ही में तुम तसल्ली पाओगे। क्या खुदा कहता है कौम बनी इस्राइल से कि जिस तरह एक मां अपने बेटे को दिलासा देती है वैसे ही मैं तुम्हें दिलासा दूंगा और तुम शहरे यरूशलेम में ही तसल्ली पाओगे। कलाम मुकद्दस से यह बात आपकी खिदमत में अर्ज करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि बाज औकात फेसबुक पर, चूंकि मैं फेसबुक को मिशनरी वर्क के लिए भी इस्तेमाल करता हूं, 5000 के करीब मेरे दोस्त हैं। पूरी दुनिया में से ज्यादातर उर्दू और हिंदी बोलने वाले लोग हैं, इसी मुआशरे के हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाज औकात फेसबुक पर मुझे कई तस्वीर नजर आती हैं और उन तस्वीर के ऊपर लिखा होता है मॉम आई मिस यू। और जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो पता चलता है कि जिस शख्स ने यह तस्वीर लगाई है उसके पीछे मकसद यह है कि आज उसकी मां इस दुनिया में नहीं, लेकिन वो अपनी मां को याद करता और याद करती है कि उसकी मां के उस पर कितने एहसानात थे। और नौजवानों, मां का मकाम कितना बुलंद है कि खुद परवरदिगार पाक याहवे खुदा मां की मिसाल देता है और कहता है जिस तरह मां अपने बेटे को दिलासा देती है, ऐ इस्राएल मैं तुझे दिलासा दूंगा और तुम यरूशलेम में ही तसल्ली पाओगे। और यह बात कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बहुत छोटा था, मसीही खानदान में मैंने पैदाइश नहीं पाई, लेकिन मेरी मां बहुत ज्यादा
खिदमत गुजार खातून थी। अपने घर का काम और फिर इसके साथ साथ हमारे जानवर भी थे, हमारे खेत भी थे, हम 9 बहन भाई थे, उनकी केयर करना, रात को देर से सोना, और अगर उसको कोई तकलीफ भी होती, अगर उसके सर में पेन भी होता, तो वो अपना दुपट्टा अपने सर के साथ बांधती और वो हम सब का ख्याल रखती थी। अलग सुबह वो उठकर नाश्ता तैयार करती और हमें स्कूल भेजती। शायद उस वक्त जवां खून था और मुझे अपनी मां की इतनी परवाह नहीं थी, लेकिन जब मेरी मां इस दुनिया से चली गई, आज जब मेरे खिलाफ सर्द और गर्म हवाएं चलती हैं, मुश्किल और कठिन हालात से दो चार होता हूं, तो मुझे बाज़ौक़ात मां याद आती है और मैं कहता हूं काश कि मेरी मां अगर आज जिंदा होती तो वो मुझे दिलासा देती और मेरा साथ देती। आप कहते होंगे ये तो मेरी ही कहानी है। यकीनन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये दास्तान आपकी भी है। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब मेरी मां जमीन में मट्टी के नीचे खत्म हो गई। उसकी हड्डियों को भी अब कीड़े चाट गए हैं। अब मैं अपनी मां को याद करूं भी तो वो क्या करेगी मेरे लिए? शी कैन नॉट डू इवन एनीथिंग फॉर मी। कुछ भी आज वो मेरे लिए नहीं कर सकती। लेकिन इस तजर्बा से मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ अरसा पहले मैं अपनी मां के बारे में कुछ सोच रहा था, तो मैंने कुछ लिखा अपनी मां के लिए। मैं आपके लिए वो पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद थोड़ी सी देर और मैं आपसे बात करूंगा। आज के दिन मेरा मैसेज कोई लंबा चौड़ा नहीं होता और मैंने लिखा था, निकल जाते हैं आंसू जब मुझे मां याद आती है, दुपट्टे से मेरे आंसू जो पूछे याद आती है। निकल जाते हैं आंसू जब मुझे मां याद आती है, दुपट्टे से मेरे आंसू जो पूछे याद आती है। मेरी एक आह सुनकर वो तड़प जाती थी रातों को। मैं सो जाता था सुनकर उसकी मीठी मीठी बातों को। बिखर जाता हूं करके याद जब मां याद आती है। निकल जाते हैं आंसू जब मुझे मां याद आती है, दुपट्टे से मेरे आंसू जो पूछे याद आती है। बहुत एहसास होता है अकेला जब मैं होता हूं, बहुत एहसास होता है अकेला जब मैं होता हूं। नहीं करता हूं जाहिर में, मगर जी भर के रोता हूं। जो लोरी दे के गोदी में सुलाए याद आती है। निकल जाते हैं आंसू जब मुझे मां याद आती है, दुपट्टे से मेरे आंसू जो पूछे याद आती है। मेरे अजीजों, ये बात कहते हुए नौजवानों में आपसे ये बात करना चाहता हूं, जिंदगी का क्या भरोसा। इंसानी हयात पानी के उस बुलबुले की मानिद है जो जल्द फट जाता है, उन बखारात की मानिद है जो जल्द फिजा में गुम हो जाते हैं, उस दीप की मानिद है जो जल्द गुल हो जाता है। इसलिए मेरे अजीज नौजवान साथियों, बेटों बेटियों, मैं आपसे यह बात कर रहा हूं कि केवल इसके कि जब आपकी माएं आपके पास ना हों और बाद में आप उनके लिए नज़्में लिखें और आप उनको याद करें
और आप कहें मां आई मिस यू, केवल इसके कि ऐसा हो खुदा के लिए अपनी माओं के लिए हेडक ना बने, उनकी सरदर्दी का सबब ना बने, उनको दिक ना करे, उनके दिल को ना तोड़े, उनके एतबार को ठेस ना दें, उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। और आज जब आप चर्च से वापस जाते हैं अपनी मां को हग करें और कहें मॉम आई लव यू, केवल इसके कि आप कहें मां आई मिस यू। अब आप उसको हग करें, गले मिले और उसको कहें मॉम आई लव यू, क्योंकि यही वो बात है जो खुदा आज मुझसे और आपसे चाहता है। वो वक्त में नहीं भूलता जब मेरी मां हमारा ख्याल रखती थी। कई माओं को मैं देखता हूं अपने बच्चों की गंदगी की कोई परवाह नहीं करती कि मुझे बदबू आती है, नहीं, वो अपनी मां अपने बच्चे का ख्याल रखती, पालती पोसती और बड़ा करती और जवान करती है। तवे पर अपने हाथों को जलाती, लेकिन अपने बच्चों के लिए हर दुख उठाने के लिए वो तैयार होती हैं। माओ, आपने अपने बच्चों के लिए ऐसा ही किया। और ऐ औलाद, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तू आज अपनी मां को क्या सिला दे रहा और दे रही है? अहम तरीन सवाल है। खुदा अपने मुकद्दस कलाम में मां के प्यार को याद करता है और वो कहता है कि जिस तरह मां अपने बेटे को दिलासा देती है, वैसे ही मैं तुझे दिलासा दूं और यरूशलेम में ही तुम्हें तसल्ली बख्शूंगा, क़याम बख्शूंगा। अगर हम चाहते हैं इस धरती पर हम शाद हूं, आबाद हूं, खुदा हमारे वसीले से जलाल पाए, तो आओ नौजवानों, अपनी कमजोरी का इकरार करो, अपने गुनाहों का इकरार करो, अपने आप को जिंदा खुदा के हाथों में सौंप दो और उससे कहो बाप मुझे माफ कर, मेरी मां मुझे माफ कर, क्योंकि जो कुछ मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया। वो बहुत अरसा के लिए ना अब्बा आपके पास रहेगा, ना अम्मी आपके पास रहेगी, अकेले हो जाएंगे, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जब तक पेरेंट्स आपके साथ हैं, आए हम उनके लिए बरकत का सबब बने और उनके ख्वाबों पर पानी ना फेरें, उनके ख्वाबों की अच्छी ताबीर और दुआओं का जवाब बन जाए। God bless you and have a beautiful day. आमीन।